द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 31। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ज़ीशुआन ग्रीन मास्टर से फाइट करता है और उनसे तलवार ले लेता है और फिर याओ याओ बाई को बचाने निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में लिंगचू मिलता है। वो उसे याओ याओ बाई के पास जाने से रोकता है। तभी उनमें भी लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिर में लिंगचू हार मानकर उसे जाने देता है और साथ ही वहां जाने का रास्ता भी बताता है। फिर ज़ीशुआन याओ याओ बाई को बचा लेता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है, जिसे बचाने खुद ग्रीन सम्राट आते हैं। और अब ये दोनों ही ग्रीन सम्राट से मिलने और माफी मांगने उनके पास जाते हैं। ज़ीशुआन वहां अपनी पत्नी के रहने की अनुमति मांगता है, जिस पर ग्रीन सम्राट कहते हैं कि क्या होगा अगर मैं तुम लोगों को यहाँ रहने की अनुमति ना दूं। इस पर ज़ीशुआन वहां से ये बोलकर चला जाता है कि अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं यहाँ से अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। और अब आगे अब हम ज़ीशुआन को देखते हैं, जो कि क्रेन से मिलने उसके कमरे में आता है। क्रेन उसे एक बॉक्स देती है और कहती है कि इसमें देवता जड़ी बूटी है और ये आपके लिए है। ये जड़ी बूटियां याओ याओ बाई की शक्तियां बढ़ाने में मदद करेंगी। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं भी याओ याओ बाई की तरह बिना किसी शिकायत के तुम्हारा इंतजार करती। लेकिन याओ याओ बाई इस प्यार की प्रतीक्षा बहुत सालों से कर रही है। आखिरकार अब उसका प्यार उसे मिल ही गया। मैं वही हूँ जो 1000 साल पहले आपके लिए हमेशा खड़ी रहती थी। क्रेन जैसे ही ये बात शुरू करती है, वैसे ही ज़ीशुआन उससे कहता है कि हाँ, 1000 साल पहले जो हुआ मुझे उसके बारे में जानना है। अब ज़ीशुआन क्रेन को धन्यवाद कहता है और कहता है कि भले ही मास्टर ने याओ याओ बाई को माउंट ज्यूक्सी में स्वस्थ होने की अनुमति दी हो, पर अभी भी वो बहुत गुस्से में है। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हम दोनों को क्षमा कर दे। क्रेन कहती है कि तुम बिल्कुल सही सवाल कर रहे हो। हालांकि ग्रीन सम्राट इसे व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन वो आपकी बहुत परवाह करते हैं और उन्होंने कभी शिकायत नहीं की है। ज़ीशुआन कहता है, हाँ, मैंने उनका दिल तोड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी कोई शिकायत नहीं की। क्रेन कहती है कि जब आप मनुष्य की दुनिया में थे तो उन्होंने आपको इतना याद किया कि वो हमेशा अपने साथ बर्फ का दर्पण रखते थे, जिससे वो आपको हमेशा देख सके। आपने सोचा था कि ये एक संयोग था कि आप अपोथकेरी हाउस गए, लेकिन दरअसल बात यह है कि ग्रीन सम्राट ने इसे गुप्त रूप से व्यवस्थित किया था, ताकि आपको मनुष्यों की दुनिया में रहने में कोई भी परेशानी ना हो। इसी बात को लेकर उन्होंने लगभग भाग्य मंत्री से लड़ाई भी लड़ी थी। ग्रीन सम्राट आपके बारे में बहुत चिंतित है और मुझे लगता है कि आपको इस बात के बारे में ज्यादा अच्छे से मालूम होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम याओ याओ बाई को देखते हैं, जो कि आराम कर रही थी। तभी ज़ीशुआन उसे बताता है कि हम माउंट ज्यूक्सी में हैं। अब वो दोनों अपनी पिछली बीती हुई सारी यादें ताज़ा कर रहे थे। याओ याओ बाई उसे बताती है कि देखो, यहाँ तुम मुझे पेंटिंग करना सिखाते थे। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर पेंटिंग्स बनाया करती थी और तुमने ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे पढ़ना लिखना सिखाया था। तब हमने वो दिन इस घर में एक साथ बिताया था। तभी ज़ीशुआन याओ याओ बाई को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि ये तो सच है कि मैंने तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाया था, पर यह काम आसान नहीं था। तभी याओ याओ बाई कहती है कि अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो वो पल हमारे जीवन के सबसे खुशी के पल थे। ज़ीशुआन कहता है कि मुझे तो याद आ रहा है कि किसी को पढ़ना पसंद नहीं था, इसलिए वो एक छोटी सी सफ़ेद सांप में बदल जाती थी और फिर गुफा में छिप जाती थी। और अब जब उसे भूख लगती थी तब वो फिर से बाहर आती थी और रोना शुरू कर देती थी। तभी याओ याओ बाई कहती है कि मेरे लिए पढ़ना काफ़ी कठिन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान होना और भी मुश्किल है। इसके बाद याओ याओ बाई कहती है कि क्या आप मुझे अभी माउंट ज्यूक्सी दिखाने ले जा सकते हैं। तभी ज़ीशुआन कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, माउंट ज्यूक्सी भागकर कहीं नहीं जाएगा। आपके ठीक होने के बाद हमारे पास काफ़ी समय होगा, जिस समय हम माउंट ज्यूक्सी को अच्छे से देख पाएंगे। याओ याओ बाई कहती है कि नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखना चाहती हूँ। मैं 1000 साल से सोच रही हूँ और इंतजार कर रही हूँ। अब जाकर मैं आपके साथ माउंट ज्यूक्सी वापस आई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अभी ले चलें। और आखिरकार वो दोनों माउंट ज्यूक्सी घूमने निकल पड़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि ज़ीशुआन याओ याओ बाई को अपने साथ उस जगह पर ले आता है जहाँ पर दोनों पहली बार मिले थे। और फिर ज़ीशुआन अपनी पावर्स का यूज़ करके याओ याओ बाई पर फूल बरसाता है, जिससे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो दोनों इस पल को काफ़ी एंजॉय करते हैं और बातें करते हैं। तभी वहाँ लिंगचू और माउंटेन किंग दोनों आ जाते हैं। याओ याओ बाई कहती है, माउंटेन किंग और लिंगचू यहाँ आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
वज्र शॉट की सजा काफी कठिन थी। मुझे हमेशा याद रहेगा कि आप दोनों ने किस तरह मेरी मदद की है। इसके लिए दिल से धन्यवाद। अब ये चारों मिलकर अपने रूम में जाते हैं। वहाँ ये चारों बैठ जाते हैं। तभी माउंटेन किंग इधर उधर घूमने लगती है, फिर ज़ीशुआन को घूरने लगती है। तभी याओ याओ बाई कहती है कि क्या हुआ माउंटेन किंग, तुम इस तरीके से क्यों घूर रही हो? माउंटेन किंग कहती है कि मैं ज़ीशुआन को देख रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये माउंट ज्यूक्सी की वजह से है या कुछ और, पर ये अजीब है। जब मैं मनुष्यों की दुनिया में थी तो मुझे उनकी देवी की आभा का एक साथ ही दृश्य क्यों नहीं दिख रहा था? याओ याओ बाई, क्या आपको याद है कि वो कितना घमंडी था जो औषधालय का स्वामी था? उन्होंने हमेशा हम पर कठोरता दिखाई। ये सारी बातें सुनकर ज़ीशुआन का मुंह बन जाता है। वो कहता है कि तुम सांपों को ये बातें समझ नहीं आएंगी। ये माउंट ज्यूक्सी की विशेषता है। ये सब बातें चली रही थी कि तभी लिंगचू अपने मास्टर की बातें याद करने लगता है। उसके मास्टर उसे बताते हैं कि यदि आज उसका शरीर नष्ट हो जाता है तो उसका भाग्य इधर उधर हो सकता है। यदि दानव कबीले इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आपका और ज़ीशुआन का उल्लेख नहीं करने के लिए और एम्पोरियम स्वर्ग को भाग्य के लिए नहीं बख्शा जाएगा। तभी लिंगचू कहता है कि क्या सच में ये इतना खतरनाक है? तभी मास्टर कहते हैं कि आप एक एल्कैड हैं और उसमें कौशन मौजूद है। इसके साथ ही हम देख ही रहे हैं कि डूबे भी गायब हो चुका है। उसके साथ ये भी बताते हैं कि जब 3 सितारे एक साथ आएंगे तो दुनिया में कोहराम मच जाएगा और मनुष्य दुनिया के लिए एक आपदा खड़ी हो जाएगी। तभी ज़ीशुआन उसे हिलाता है और पूछता है, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? अगले सीन में हम ज़ीशुआन और लिंगचू को देखते हैं, जो कि दोनों ही ग्रीन सम्राट के पास उनसे मिलने गए थे। लिंगचू कहता है कि मुझे आपके पास मेरे मास्टर ने भेजा है। ग्रीन सम्राट कहते हैं कि तुम सब वापस जाओ और उनसे कहो कि मैं कुछ समय बाद कुनलुन पर्वत पर उनके साथ शतरंज खेलने के लिए आऊंगा। तभी लिंगचू फिर कहता है कि दरअसल मैं आपसे विदा लेने आया हूँ, क्योंकि मनुष्य की दुनिया में मेरा परीक्षण अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिनों में मैं अपना अभ्यास जारी रखने के लिए माउंट जिन मंदिर वापस आऊंगा। ये सुनकर ग्रीन सम्राट ज़ीशुआन से पूछते हैं कि आपकी योजना क्या है? ज़ीशुआन कहता है कि याओ याओ बाई ठीक हो रही है। मैं समझता हूँ कि आप मेरे प्रति उदार हैं, इसलिए आप बिना इच्छा के बाई को माउंट ज्यूक्सी में स्वस्थ होने देने के लिए सहमत हुए। इसलिए अब मैं भी आज ही यहाँ से आपसे विदा लेने आया हूँ। मैंने मनुष्य की दुनिया में अपना अभ्यास समाप्त नहीं किया है, इसलिए मुझे भी यहाँ से जाना होगा और मुझे ज्यूक्सी पर्वत पर रहने देने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं आपके लिए और परेशानी नहीं लाना चाहता। निश्चित रूप से भविष्य में अपनी कल्टीवेशन पूरी करूंगा। ये सुनकर ग्रीन सम्राट कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए मुझे बस यही उम्मीद है कि तुम इस जीवन में अपना अभ्यास सुरक्षित रूप से पूरा करोगे। अब ग्रीन सम्राट उन दोनों को वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। अगले सीन में हम मिस लैंग को देखते हैं, जो कि अपनी नींद से अचानक जाग जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने कोई भयानक सपना देखा है। वो कहती हैं कि अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले हुआ करती थी। अगर वो अब मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे उसके लिए दंडित करूंगी। इतना सोचकर वो अपने कमरे से बाहर जंगल की तरफ चली जाती है। तभी उसे वहाँ टाउटी मिलता है। अब वो अपनी पावर्स की मदद से टाउटी को पकड़ लेती है। तभी मिस लैंग पर दानव के सम्राट पीछे से वार करते हैं और अब मिस लैंग काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग को देखते हैं, जो कि याओ याओ बाई से पूछती है कि क्या सच में आप माउंट ज्यूक्सी को छोड़ने वाली हैं? यहाँ सभी देवता निवास करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ अपनी साधना करके आप भी देवता बन सकती हैं। तभी याओ याओ बाई कहती है कि हम अपना काम खत्म करके तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। तभी माउंटेन किंग की नजर वहाँ रखे एक पोस्टर पर जाती है, जिसमें पेड़ बने हुए थे, जिन्हें देखकर माउंटेन किंग कहती है कि क्या ये वही पेड़ है जिसे खाकर एक मनुष्य भी अमर हो सकता है? क्या आपने कभी सामने से इस पेड़ को देखा है? आप भी तो पहले यही थी ना? तभी याओ याओ बाई कहती है कि मैंने ना केवल इसे देखा है बल्कि एक फल खाया भी है। ये बात सुनकर माउंटेन किंग चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ीशुआन ग्रीन सम्राट के पास जाता है। वो ज़ीशुआन से कहते हैं कि क्या सच में तुमने यहाँ से जाने का मन बना लिया है? इस पर ज़ीशुआन कहता है कि आप जानते हैं कि मैं अपने बात से कभी पीछे नहीं हटता, तो फिर आप मेरी बार बार परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।